देखिए, इस केस में हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिसाइड करने के लिए था, और वो पॉइंट ये था कि क्या अनमैरिड डॉटर्स जो 18 साल से ऊपर हैं, यानी कि वो बालिग हो चुकी हैं और वो अर्न कर रही हैं, क्या वो भी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या मैरिज एक्सपेंसेस के लिए हकदार है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया। क्या फादर की ड्यूटी है अपने बच्चों का भरण पोषण करना, यानी उन्हें मेंटेन करना, उनकी एजुकेशन पर खर्च करना, उनकी मैरिज पर खर्च करना और उनका टेक केयर करना। तो आपका आंसर होगा हाँ, ये फादर की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को मेंटेन करे, उनका अच्छी तरह ख्याल रखे, उनको फाइनेंशियल जो भी उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करे। पर अगर मैं साथ में आपको ये भी कहूँ कि पति पत्नी यानी कि माता पिता के बीच में मैट्रिमोनियल इश्यूज चल रहे हैं और पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही है, हस्बैंड से अलग रह रही है, बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, अपने पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, तो भी क्या फादर को बच्चों को मेंटेन करना होगा। और साथ में अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर वो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में भी फादर को मेंटेनेंस देना होगा। तब शायद आपका जवाब थोड़ा सा बदल जाए, आप कुछ सोच में पड़ जाएं। तो ऐसा ही एक केस कोर्ट में आया जहां पे माँ ने अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगा। क्या है पूरा केस और कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू लीगल गुरुकुल। लीगल गुरुकुल पर आप सबको लीगल न्यूज़, जजमेंट्स, अपडेट्स मिलती रहती हैं ताकि आप समय के साथ लीगल इन्फॉर्मेशन के अपडेटेड रहें, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट्स या मेरे ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही अजीब फैसला सुनाया है। सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मामला ये है कि एक माँ ने अपने लिए और अपने 3 बच्चों के लिए मेंटेनेंस का केस डाला। जाहिर है उसने ये केस उनके फादर यानी कि अपने पति के अगेंस्ट डाला, और ये उसने एप्लीकेशन के तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट में, जहाँ पे वो डाइवोर्स ले रही थी फैमिली कोर्ट में, उसमें उसने एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 24 और 26। महिला के 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटी। बेटा माइनर था और बेटियां दोनों की दोनों मेजर थी, और उनमें से एक जो बड़ी बेटी थी वो बाहर फॉरेन में जॉब भी कर रही थी। तो उसने अपने लिए और अपने तीनों बच्चों के लिए, जिनमें से 2 बेटियां मेजर थी और एक जॉब कर रही थी, सबके लिए उसने मेंटेनेंस मांगा। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने केवल और केवल माइनर बेटे का मेंटेनेंस बांधा, वो भी तब तक जब तक कि वो मेजर ना हो जाए, और साथ में जो बेटियां थी और माँ थी, इन सभी का मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। फैमिली कोर्ट का ये कहना था कि बेटा क्योंकि माइनर है इसलिए बेटा मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। कोर्ट ने ये भी कहा क्योंकि माँ खुद कमा रही है इसलिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। बेटियों का मेंटेनेंस इसलिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उन्होंने 2 रीज़न बताए इसमें, कि एक तो बेटियाँ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, और साथ में दोनों मेजर हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। तो ऐसे में, और साथ में ये भी कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉयड बेटियों को मेंटेनेंस देने का प्रोविज़न हो। इस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट महिला ने अपील करी और उसने दोबारा अपना पक्ष रखा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसने अपना पक्ष रखा और कहा कि वो 3 बच्चों की माँ है और पिछले 10-11 साल से वो अपने बच्चों को खुद देखभाल कर रही है, उनको मेंटेन कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, मॉरली सपोर्ट कर रही है, हर तरह से वो सपोर्ट कर रही है अपने बच्चों को पिछले 10-11 साल से। और पिता की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक मदद उनको नहीं मिली है। अब क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक हो गई है, उसने बेटियों की शादी करनी है, ऐसे में वो अपने तीनों बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांगती है। और फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर डिसाइड किया है जिसमें कि उसकी और उसकी बेटियों की मेंटेनेंस डिसमिस किया गया है, उसकी वो अपील करती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर पहुंचा तो ऐसे में हाई कोर्ट ने दोनों पति पत्नी ने जो अपने इनकम एफिडेविट दिए थे उनको भी स्टडी किया। पिता के इनकम एफिडेविट में उसने डिस्क्लोज़ किया था कि वो 3 लाख रुपए सालाना कमाता है,
और आज की डेट में वो अनएम्प्लॉयड है और उसकी कोई भी इनकम नहीं है। पिता ने अपने एफिडेविट में अपनी वाइफ के बारे में भी लिखा। उसने लिखा कि वाइफ की अर्निंग उससे बहुत ज़्यादा है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम है और साथ ही जो बेटा था वो अब मेजर हो चुका है, इसलिए वो भी एंटाइटल्ड नहीं है। और नीचे जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। हाई कोर्ट ने इनकम एफिडेविट के साथ साथ क्रॉस एग्जामिनेशन को भी स्टडी किया, जिसमें पिता ने बताया कि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस करीब 70-80 हज़ार रुपये हैं पर मंथ के, और साथ ही उसके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स भी हैं और वो न्यूमरोलॉजी का काम करता है और उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। इधर जब हाई कोर्ट ने मदर का एफिडेविट देखा तो मदर के एफिडेविट में उसने डिस्क्लोज किया था कि वो एक टैरेट कार्ड रीडर है। पहले उसके एक टाइम पे 18 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से इनकम हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में उसकी इनकम काफ़ी कम हो गई है और अब केवल वो 3 लाख रुपए के हिसाब से सालाना कमाती है, जबकि उसने अपना खर्चा 80,000 पर मंथ के हिसाब से डिस्क्लोज किया था। देखिए, इस केस में हाई कोर्ट के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिसाइड करने के लिए था और वो पॉइंट ये था कि क्या अनमैरिड डॉटर्स जो 18 साल से ऊपर हैं, यानी कि वो बालिग हो चुकी हैं और वो अर्न कर रही हैं, क्या वो भी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या मैरिज एक्सपेंसेस के लिए हकदार है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया, जिसकी साइटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को गलत बताया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मेंटेन करना केवल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फादर की भी उतनी ही है या उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का भी जिक्र किया। सेक्शन 20 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हमारे को क्या कहता है? वो कहता है कि मेंटेनेंस विल बी पेड टू चिल्ड्रन और इन्फर्म पेरेंट्स इफ़ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। अब यहाँ पे कोर्ट ने अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स को काफ़ी डिफ्रेंशिएट किया। कोर्ट ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया कि अनेबल टू मेंटेन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा। एक व्यक्ति, एक महिला काम कर रहा है, फिर भी हो सकता है कि वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम ना हो। इस केस में हाई कोर्ट ने ऐसे ही इंटरप्रेट किया कि ठीक है कि बेटियां काम कर रही हैं, फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं हैं। हाई कोर्ट ने पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते का भी जिक्र किया और कहा कि पिता अपने डॉटर्स की, अनमैरिड डॉटर्स के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे पीछे नहीं हट सकता। एक पिता की ड्यूटी है और कर्तव्य भी है कि वो अपने बेटी को मेंटेन करे, फिर चाहे वो उसके एजुकेशन एक्सपेंसेस हों या उसके मैरिज एक्सपेंसेस हों। कन्यादान करना पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है और धर्म भी है, जिससे पिता पीछे नहीं हट सकता, ये भी हाई कोर्ट ने कहा, फिर चाहे बेटी कमा ही क्यों ना रही हो। इस केस में क्योंकि माता पिता यानी कि हस्बैंड वाइफ ने अपनी इनकम स्टेट में ठीक इनकम का ब्यौरा नहीं दिया था, इस वजह से हाई कोर्ट को अब गैस वर्क करना पड़ा। उन्होंने जो क्रॉस एग्जामिनेशन थे मदर के, फादर के, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, उसको पढ़ के गैस वर्क किया और ऐसे में पिता की सालाना आय उन्होंने गैस वर्क के हिसाब से 60 लाख पर एनम बनाई। तो ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि फादर ने बड़ी बेटी को 35 लाख रुपीज़ देने हैं जो कि उसकी मैरिज के लिए देने हैं, और छोटी बेटी को 50 लाख रुपीज़ देने हैं क्योंकि छोटी बेटी अभी कमा नहीं रही है और उसकी भी मैरिज फिक्स हो चुकी है और शेड्यूल्ड है। इस केस की साइटेशन मैं आपको बता देता हूँ। यह है पूनम सेठी वर्सेस संजय सेठी और ये जजमेंट 7 जनवरी 2022 को आई है बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। अब ये इस जजमेंट में क्लियर हो गया है कि जहाँ पे डॉटर्स वर्किंग हैं, चाहे वो मेजर भी हैं, तो वहाँ पर भी वो इंटाइटल्ड हैं मेंटेनेंस की फ्रॉम फादर। अब आप लोग ही बताइए कि क्या ये डिसीजन ठीक है? हो सकता है महिलाएं इस फैसले को ठीक माने और पुरुष गलत, पर आप ये भी देखिए कि सिर्फ मेंटेनेंस मांगा गया लेकिन दिया गया लमसम अमाउंट, वो भी वहाँ जहाँ बेटियाँ वर्किंग है, साथ नहीं रहती फादर के, अब्रॉड रहती है, एक बेटी काम करती है, माता पिता के मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, और जिस केस में ये एप्लीकेशन लगाई गई थी हिंदू मैरिज एक्ट के डाइवोर्स केस में लगाई गई थी, उस केस में माता पिता का डाइवोर्स भी हो गया है। तो ऐसे में हर बेटी या बेटा जो काम कर रहे हैं वो भी मेंटेनेंस मांगने लग जाएंगे। तो ये था वीडियो आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं एनहांस हुई होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ अपडेट मिला होगा। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।